हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल 2.0। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु संस्थान के रोशन आनंद सर के द्वारा पढ़ाए गए 1857 के विद्रोह को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1857 ईस्वी का विद्रोह। 1857 ईस्वी का विद्रोह। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। 1857 विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पम्पटन और विरोधी दल के नेता डिज़रायली था। 1857 विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन बाद के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आए। 1857 विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। 1857 विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। 1857 विद्रोह का प्रतीक चिन्ह चपाती और रोटी था, मतलब चपाती और कमल था। 1857 विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल और चपाती था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। प्रकृति कैसा था? 1857 विद्रोह का नेचर क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद हैं। भारतीय विद्वानों की अलग राय है, तो वही ब्रिटिश विद्वानों को भी अलग राय है। प्रमुख भारतीय विद्वानों की राय निम्न है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन हुए। इन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना किया है। इनका मानना था कि 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ है, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। बीडी सावरकर का मानना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार का मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह न तो राष्ट्रीय है, न प्रथम, न स्वतंत्रता आंदोलन था। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति थी। रामविलास शर्मा का यह मानना था कि एक जन क्रांति थी। अशोक मेहता का यह मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। अंग्रेज विद्वानों का मत। डिज़रायली का यह मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रायली का यह मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। टी.आर. होम्स का यह मानना था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध था। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध था। जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर का यह मानना था कि यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर का यह मानना था कि यह हिंदू और मुसलमानों के अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। एल.आर. रीज का मानना था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। जॉन सीले, मार्लेसन, टेवरलियन जैसे विद्वानों का यह मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह है। उपयुक्त लिखे विवरण से यह स्पष्ट होता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। 1857 के विद्रोह को 1857 की क्रांति कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि इस विद्रोह ने भारत में आमूलचूल परिवर्तन अर्थात बड़ा परिवर्तन किया। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विद्रोह ने भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना की। 1857 के विद्रोह का कारण क्या था? तत्कालिक कारण। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना था। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया जाना था। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस के राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम में, पंजाब के अम्बाला और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम में, पंजाब के अम्बाला में और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी।
एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। यह बात सत्य है। ऐसा अंग्रेज इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट करके उसे ईसाई बनाना चाहता था। कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर के 34 NI के सिपाही थे। कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर के 34 NI के सिपाही थे। जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाए, लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार करते हुए 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूसन और जनरल बाग को गोली मारकर हत्या कर दी, जिस कारण मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह का एक नेता था जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गया। राजनीतिक कारण। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लागू करना। वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रामक नीति। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लागू करना। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा फॉरवर्ड पॉलिसी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। यह भी एक कारण था। आर्थिक कारण। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली को लेकर रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी प्रथा, अस्थायी बंदोबस्त के जरिए भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण किया गया। सैन्य कारण। ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपीय दोनों मूल के लोग रहा करते थे। भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी। ब्रिटिश सेना में भारत सेना पर यूरोपीय सेना का अनुपात 5:1 था, लेकिन फिर भी भारतीय मूल के सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। कम वेतन दिया जाता था, निम्न पद दिया जाता था। वैसे ही इन्हीं सब कारणों से भारतीय मूल के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। धार्मिक और सामाजिक कारण। लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा का अंत किया जाना। लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया जाना। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किला के कुछ बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासक बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया। 1856 में सैनिक अधिनियम पारित हुआ। 1856 में सैनिक अधिनियम पारित हुआ। विस्तार और नेतृत्वकर्ता। 1857 के विद्रोह के मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत प्रभावित था, लेकिन ध्यान रहे कि दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। हम यह कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। इसकी शुरुआत 20वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा 1857 के सिपाहियों ने किया था। दिल्ली में 1857 का विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 को हुआ था। दिल्ली से 1857 के विद्रोह का शुरुआत हुआ था, तब 12 मई 1857 को शुरू हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था। दिल्ली से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तब बहादुर शाह जफर ने किया। वही सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निकलसन और हडसन जैसे अधिकारियों को भेजकर दमनकारी कार्यवाही किया।
इस समय उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में था। उन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया था। हडसन ने सितंबर 1857 को विद्रोह को दबा दिया। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया था। विद्रोह दबाए जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया था। जिन्नत महल की सूचना पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और निवासी जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया था, जहां रहते हुए उनकी निधन 1862 में हो गया था। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है, कानपुर। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र कानपुर बना। कानपुर से विद्रोह की शुरुआत जून 1857 ईस्वी में शुरू हुई मानी जाती है। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब का मूल नाम था धोंदू पंत। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन होने के बाद उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को अंग्रेजी सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया। नाना साहब के निजी सलाहकार अजीमुल्ला थे, जो नाना साहब के पेंशन को बहाल करवाने के उद्देश्य से लंदन गए, लेकिन फिर भी नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया, जिस कारण नाना साहब 1857 के विद्रोह में कानपुर से कूद पड़े। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के तात्या टोपे एक ऐसा नेता हुए हैं जो अपने मित्र मान सिंह के धोखा के कारण मारे गए थे। कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। सती चौरा कांड का संबंध कानपुर से 1857 के विद्रोह से है। अवध एवं लखनऊ, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र ब्रिजेश कादिर ने किया। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से भी जाना जाता है। अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफ़ी शक्तिशाली रूप में देखने को मिला। इसका कारण यह था कि आम जनता ने 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र में भाग लिया था। सबसे ज़्यादा सैनिक भी 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र में से ही भाग लिया था। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी मारा गया। वही कैंपबेल ने अंग्रेज अधिकारी लखनऊ के क्षेत्र में 1857 विद्रोह को दबा दिया था। विद्रोह के अंतिम दौर में बेगम हजरत महल और नाना साहब को नेपाल चले गए थे भागकर। फैजाबाद, इस क्षेत्र में विद्रोह को नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। यह दक्षिण भारत के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला था। मौलवी अहमदुल्ला 50,000 का इनामी था। अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला के अदम्य साहसी, निर्भीक और निडर बतलाया। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया। बाद के दिनों में इस विद्रोह को दबाने हेतु फैजाबाद के क्षेत्र में कैंपबेल को भेजा गया था। कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया था। झांसी उत्तर प्रदेश और ग्वालियर मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इनका जन्म 9 नवंबर 1828 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था। इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। गंगाधर राव के निधन होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी का महाराजा घोषित की, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस बात को नहीं माना तथा 1853 में राजहड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तत्पश्चात रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से गुहार लगाई कि उन्हें झांसी का क्षेत्र वापस दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेज ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में कूद पड़ी। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह दबाने के लिए जनरल हुरोज ने भेजा गया था। जनरल हुरोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई, जो 17 जून 1858 को सिर पर तलवार लग जाने के कारण वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में है। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हुई। वही इस विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी हुई, जो 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में अंग्रेजों विद्रोह में जनरल हुरोज ने दबाया था। के विद्रोह में एक अकेला मर्द होने की संज्ञा प्रदान किया। इलाहाबाद, इस क्षेत्र में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। वही इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम कर्नल नील ने किया। बरेली, 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रधान खान बहादुर खान ने किया था। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय हडसन को जाता है। फतेहपुर, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय जनरल रेनट को जाता है। मथुरा, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। मेरठ, गौतम सिंह ने किया था। बिहार, उस समय के बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी से हुई मानी जाती है। बाद के दिनों में यह विद्रोह पटना पहुंचा। पटना में विद्रोह का शुरुआत 3 जुलाई 1857 से हुआ है। यहाँ विद्रोह के नेतृत्व पीर अली ने किया था, जो एक पुस्तक भी कहता था। पटना के बाद यह विद्रोह दानापुर होते हुए आरा पहुँचा।
1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र आरा का जगदीशपुर बना। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में 13 नवंबर 1777 को हुआ। इसने बिहार का शेर कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह एक जमींदार हुआ करता था। इन्होंने आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों को बाहर कर दिया। वीर कुंवर सिंह बिहार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचे और रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत महल के साथ मिलकर अंग्रेजों की कड़ी चुनौती दिया। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुआ। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह जी की जीत हुई। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ली ग्रांट के साथ ही लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुए। 26 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हुए। वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद उसके भाई अमर सिंह ने विद्रोह के नेतृत्व को संभाला, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने बिहार में होने वाले 1857 को क्रांति को दबा दिया। असम, यहाँ से 1857 क्रांति का नेतृत्व मनीराम दत्त ने किया। उड़ीसा के संबलपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र शाही ने किया, तो वही उड़ीसा के गंजाम क्षेत्र से नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना ने किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रघुनाथ शाह ने और मंदसौर से फिरोज शाह के नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र, यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रंगोजी बापू ने किया। राजस्थान के कोटा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह नामक 2 भाइयों ने किया। अब यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व वजीर खान ने किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया। असफलता के कारण इस विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। स्पष्ट लक्ष्य की कमी थी। शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोग का इस विद्रोह से अपने आप का तटस्थ रखना, सिपाहियों की आपसी एकता की कमी, अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही और बंगाल के सिपाही जहां अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोरखा, पठान और सिख सिपाही अंग्रेजों को साथ दे रहे थे। देसी रियासत के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी, जहां एक तरफ अवध की रानी, झांसी की रानी, कानपुर के नवाब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम, बिहार के दरभंगा महाराज, कश्मीर के राजा, भोपाल के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया इत्यादि ने अंग्रेजों को साथ दिया। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे ज़्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया ने दिया। परिणाम, भारत से ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हुआ। भारत में पंजाब प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन का स्थापना हुई। भारत में मुगल सत्ता का अंत हुआ। सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना के पुनर्गठन को लेकर पील कमीशन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने यूरोपीय सेना में यूरोपियों की संख्या में वृद्धि की और भारतीयों की संख्या में कमी की। वैसे सैनिक जो विद्रोह के दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया उसे लड़ाकू घोषित किया गया। गोरखा, सिख और पठान सैनिकों को लड़ाकू घोषित किया गया। वैसे सैनिक जो विद्रोह कर रहा था उसे गैर लड़ाकू घोषित किया गया। जैसे अवध के, बिहार और बंगाल के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया था। भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। नोट, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खान हुए। बुक और राइटर 1857 एस एन सेन, आवर क्रिसिस टेलर, आवर इंडियन मुस्लिम हंटर, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर, दुर्गेश नंदनी, बंकिम चटर्जी, द कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, सर सैयद अहमद खान, रिवेलियन 1857, पीसी जोशी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स, द सिपो म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार।